और इस मदरसा हनफिया अनवारुल उलूम की चहार दीवारी में विराजमान तशरीफ़ रखे सामाईन और सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए बड़ी तेज़ी के साथ, इससे पहले कि मैं अपनी तकरीर का आगाज़ करूँ, तमामी हज़रात हुसूल बरकत की नियत से पढ़े दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम, सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, जैसा कि बलहा के हर एक फर्द को ये जानकारी है, ये मालूमात है कि आज की शब मदरसा हनफिया अनवारुल उलूम वार्ड नंबर 3 में 12वीं शरीफ के पुरबहार मौका से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम सजाया और रचाया गया है। लिहाजा मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ बलहा के हर फर्द से ये अपील करना चाहूँगा कि आप जहाँ कहीं भी हो, अपनी तमाम तर मसरूफियात और ज़रूरियात से फारिग होकर इस महफिल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में आने की कोशिश करें। इसलिए कि दोस्तों, इस महफिल की कार्रवाई बड़ी तेजी के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। इसलिए कि स्टेज पर एक मेहमान खुसूसी शायरे अहले सुन्नत, शायरे इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना अहमद रजा जमजम सिवानी, वो आपकी निगाहों के सामने बरसरे स्टेज हो चुके हैं। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप आए और मेहमान की का खैर मक़दम करें, उनकी नात खानी सुने। साथ ही साथ स्टेज पर खलीफा हुजूर शम्सुल औलिया हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल मन्नान शमसी साहब, वो भी रौनक के स्टेज है। साथ ही साथ नकीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल अहद उर्फ इसराफिल अमजदी साहब किबला, वो भी रौनक के स्टेज है। और आपके मोहल्ला के खतीब व इमाम हजरत अल्लामा मौलाना तैयब रजा बरकाती और वार्ड नंबर 1 के इमाम मौलाना फैजान रजा अशरफी, ये तमामी हज़रात रौनक के स्टेज है। ये इस बात की तरफ इशारा है कि प्रोग्राम मुकम्मल तौर से शुरू हो चुका है। इसलिए मैं फिर ऐलान करता हूँ, हमारे नौजवान या बड़े बुजुर्ग, आप सड़क पर ऐसे बैठे हैं या पान की दुकान पर, चाय की दुकान पर, अगर आप अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हैं तो खुदारा अल्लाह और उसके रसूल के बयानात को सुनने के लिए बड़ी तेजी के साथ इस महफिल पाक में आने की कोशिश करें। हजरात, आइए इससे पहले कि मैं अपनी तकरीर का आगाज करूं, आज मैंने अपने मौज़ूए सुखन बरकाते मिलाद मुस्तफा यानी
महफिल मिलाद मनाने से, महफिल मिलाद का इनेकाद करने से हमारे ऊपर अल्लाह की तरफ से क्या बरकतें नाज़िल होती है, अल्लाह का क्या फैज़ान, क्या अज़मतें बरसती है। मैं उस चीज को उजागर करने की कोशिश करूंगा। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि हमने तुझे न भेजा मगर सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। कायनात का मफ़हूम क्या होता है, रहमत का परिभाषा क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, हमें इसको समझना पड़ेगा। रहमत का माना होता है किसी पर रहम करना, किसी का ख्याल रखना। और आलमीन का मफ़हूम यह है कि दुनिया के अंदर जितने आलम हैं और इस आलम के अंदर जितनी मखलूक़ात है, उन तमाम चीजों का नाम आलम है। सिर्फ मुल्क नेपाल का नाम आलम नहीं, सिर्फ पाकिस्तान का नाम आलम नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान का नाम आलम नहीं, बल्कि इस दुनिया के अंदर जितने ममालिक हैं, अल्लाह ने जितनी दुनिया पैदा की है, उन तमाम चीजों का नाम आलम है। अगर हम 40-35 घर की आबादी को दुनिया समझने लगे, एक मोहल्ला को या एक गांव को या एक जिला को दुनिया समझने लगे, तो ये हमारी समझ की कमी होगी, ये हमारी नादानी होगी। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात के लिए, यानी दुनिया में जितनी भी मखलूक़ात है, अल्लाह ने अपने नबी को तमाम मखलूक के लिए रहमत बना दिया। तो हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी पाक को रहमत बनाकर भेजा। और आगे चलिए, ईद मिलादुन नबी के हवाले से हजरत अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, मिस्र, शाम, यमन, बल्कि मशरिक से लेकर मगरिब तक अरब के जितने बाशिंदे थे, वो ईद मिलादुन नबी के मौका से खुशियां मनाते थे। जब माह रबीउल शरीफ का चांद नमूदार होता, तो ईद मिलादुन नबी की खुशी में वो अपने इलाका में मिलाद मनाया करते थे, महफिले मिलाद सजाया करते थे। और उस महफिले मिलाद मनाने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उन्हें कामयाबियों से और अल्लाह तबारक व तआला इसे दुनिया के अंदर सरबुलंदी अता फरमाता था। इससे पता ये चला कि पहले जमाने में भी जो लोग नबी की मिलाद मनाया करते थे, नबी की मिलाद की महफिल सजाया करते थे, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें दुनिया और आखिरत में हर किस्म की बुलंदियां अता फरमाता। तो हजरात, अल्लामा इब्ने जौज़ी ने कहा कि मिलाद मनाने से, नबी की पैदाइश की खुशी मनाने से, महफिल मुनअक़िद करने से अल्लाह तबारक व तआला बंदे मोमिन पर रहमतों और अज़मतों का नुज़ूल फरमाता है। और आगे चलिए, इतना ही नहीं बल्कि अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह का दूसरा कौल ये है कि जो लोग नबी की मिलाद मनाते हैं, नबी की महफिल सजाते हैं, उनकी पैदाइश का धुन मनाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उस महफिल की बरकत से सारा साल उन पर
रहमतों का नुज़ूल फरमाता है और उनकी मुरादों को पूरी भी। तो दोस्तों, अगर हम सुन्नी मुसलमान नबी की मिलाद मनाते हैं, नबी की मिलाद की महफिलें सजाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला जरूर हमसे राजी होगा और उस मिलाद की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हमारी मुरादों को पूरी अता फरमाएगा। और आगे चलिए, एक प्यारी हदीस मैं बताकर अपनी जगह ले लूंगा। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि जब पैदाइश हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब ने अपनी बांदी सुआइबा को उन्होंने अपने भतीजे यानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में शहादत की उंगली के इशारे से अपने बांदी को आजाद कर दिया था। आपके चचा अबू तालिब ये काफिर और मुशरिक था, कोई मोमिन इंसान न था। जब अबू लहब आपके चचा अबू लहब उन्होंने अपनी बांदी को नबी की पैदाइश की खुशी में उंगली के इशारे से आजाद कर दिया था। जब उसकी मौत हो गई तो उनके घर वालों में से कुछ लोगों ने उसे ख्वाब में देखा और उससे सवाल किया कि तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया गया, तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव हुआ। तो उसने जवाब दिया, हमारे साथ कुछ भी अच्छा ना हुआ, हाँ मगर इतना ये है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में अपनी सुआइबा को खुशी सुनाने की खुशी में मैंने अपनी बांदी को आजाद कर दिया था। तो उसका फायदा ये होता है कि मैंने जिस उंगली के इशारे से अपनी बांदी को आजाद किया था, उस उंगली से मैं कुछ पानी चूसता हूँ तो मेरे अजाब में कुछ तखफीफ हो जाता है। दोस्तों, इस वाक़ये से पता ये चला, मालूम ये हुआ एक काफिर और मुशरिक इंसान नबी की खुशी में, नबी की मिलाद की खुशी में, नबी की पैदाइश की खुशी मनाने में अगर अपनी बांदी को आजाद कर देता है और उसके अजाब में अल्लाह तबारक व तआला तखफीफ कर सकता है, तो हम सुन्नी मुसलमान मसलके मसलके आला हज़रत के मानने वाले लोग अगर नबी की मिलाद मनाएंगे तो 72 दर्जा अल्लाह तबारक व तआला हमें ढेर सारी नेकियां, रहमतें और अज़मतें अता फरमाएगा। तो हजरात, ये है मिलाद मनाने की बरकत। जो इंसान मिलाद मनाता है, नबी की पैदाइश की खुशी मनाता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदा-ए मोमिन के कारोबार में, रिज़्क़ में, उम्र में, अमल में बेपनाह बरकतें, अज़मतें और रहमतें नाज़िल फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि मौला हम तमामी हजरात को सुनने और सुनाने से ज्यादा अमले खैर की तौफीक दें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। खुदा हाफिज़।